हेलो एवरीवन। तो चलो, जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक कैंटिलीवर ट्रस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। तो ये ट्रस है, ये क्वेश्चन नंबर 9.5 गिवन ऑन पेज नंबर 226। द क्वेश्चन नंबर इज 9.5 गिवन ऑन पेज नंबर 226। एक ताल का अनसॉल्व प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक कैंटिलीवर ट्रस है। तो चलिए, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग एनी ट्रस? बोले ड्रॉ द गिवन ट्रस एंड मार्क फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स। तो चलिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेंसाइल फोर्स बना लेता हूँ। टेंसाइल फोर्स बना लिया। दिस इज एफ डी ई, दिस इज एफ सी ई, दिस इज एफ सी डी, दिस इज एफ बी डी, दिस इज एफ बी सी एंड दिस इज एफ ए सी। हो गया पहला स्टेप। अब एक काम और करते हैं कि हमको अभी, मुझे जैसा कि आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि अभी एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए पहले अपन एक काम करते हैं, ये एंगल भी निकाल लेते हैं। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस एंगल। यदि हम अभी ही निकाल लेते हैं, और अदरवाइज हमको आगे जाके निकालना पड़ेगा ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए देखिए, इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल से हम ये एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस लेंथ इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर। ध्यान से देखिए, हाउ मच इज दिस लेंथ? सी डी लेंथ कितनी हो जाएगी? सी डी लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर। मैं अलग से एक ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। दिस इज ट्रायंगल सी डी ई, एंड राइट नाउ आई एम कैलकुलेटिंग दिस एंगल। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज ई, दिस इज डी। तो दिस लेंथ इज 1 मीटर। सी डी जो है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, सी डी जो है, दिस लेंथ इज 1 मीटर। एग्रीड। एंड हाउ मच इज सीई? ध्यान से देखिए, सीई की लेंथ कितनी है? सीई इज 2 मीटर्स। तो हम एक काम करते हैं, इस एंगल, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा लेते हैं। tan थीटा इज एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/2। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 शिफ्ट tan इनवर्स, this comes out to be 26.56 degrees. So the angle is 26.56 degrees. Now this angle is 26.56 degrees. अब और ध्यान से देखिए, एक एंगल और आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी निकाल लेते हैं। अब जरा इस ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। हाउ मच इज दिस लेंथ? हाउ मच इज दिस लेंथ? दिस इज 2 meters, 2 meters, एंड दिस इज 1 मीटर। अभी निकाला अपन ने यहाँ पे। तो यदि मैं ट्रायंगल आपको अलग से बना के दिखाऊं, बी सी डी ट्रायंगल, आप देखें कौन सा, बी सी डी, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो अगेन दिस एंगल विल बी 26.56 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होगा? 26.56। और थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एंगल भी कितना है? 26.56। अब ये आपको मैं खुद सॉल्व करने के लिए देता हूँ, उसका हिंट देता हूँ। ये ट्रायंगल लीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल, तो 26.56 डिग्री मिलेगा ना। और यदि मुझे ये एंगल भी निकालना हो, सो दिस एंगल इज ऑल्टरनेट एंगल टू दिस एंगल, इसके ऑल्टरनेट है। तो ये एंगल भी कितना मिला? 26.56 डिग्रीज। चलिए, हो गया, अब सॉल्व किया जाए। और हाँ, अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पिछले वीडियो में सिखाया था मैंने आपको कि कैंटिलीवर ट्रस में पहला स्टेप हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था? कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। चूँकि ये कैंटिलीवर ट्रस है, इसलिए हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे। हम सपोर्ट रिएक्शंस नहीं निकाल लेंगे, हमको उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर आगे चलें। तो फिर तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था भाई कि वो जॉइंट ढूंढो जहाँ 2 अननोन फोर्सेस हैं मैक्सिमम। तो देखिए कौन कौन से 2 जॉइंट्स हैं। अब आप देखिए, जॉइंट हमारे पास ई है। ई पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक है 1000, एक है एफ डी ई, और एक है एफ सी ई।
तो अभी हमारे पास कौन सा चॉइस है, ई। उसमें से एक मालूम है 1000, दो अननोन हुए, तो हम ई जॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, ई। क्लियर? और देखें क्या कोई और चॉइस है। यदि मैं डी की बात करूं तो अभी डी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, और तीनों अननोन हैं, यहाँ नहीं जाना है। यदि हम सी की बात करें, सी पे कितने फोर्स हैं, 1 2 3 और ये 4, और चारों अननोन हैं, अभी नहीं जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। आपको दिख रहा होगा कि जैसे पॉइंट बी लिया तो बोले सर आप बी पे भी तो 2 अननोन दिख रहे हैं। नहीं मेरे भैया, बी पे 2 अननोन फोर्स हैं, और जो सपोर्ट रिएक्शंस जो कि मैंने बनाए नहीं हुए हैं चित्र में, यदि सपोर्ट रिएक्शंस भी लेंगे तो 2 और फोर्स आ जाएंगे, तो 4 फोर्स हो जाएंगे। अभी सपोर्ट रिएक्शंस मैंने बनाए नहीं हैं, क्योंकि ये कैंटिलीवर ट्रस का क्वेश्चन है और सपोर्ट रिएक्शंस निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं है। अदरवाइज़ 2 फोर्स और हैं यहाँ जो कि दिख नहीं रहे हैं। इसी तरह ए पे भी 2 फोर्स और बनेंगे, तो आप देखिए कितने हो जाएंगे, 1 और वो 2 3, तो फिर भी नहीं जाना है अपने को। तो कैंटिलीवर ट्रस में जनरली हम इस तरफ से सॉल्व करना चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए हम पहले कौन सा जॉइंट ही कंसीडर किया जाए, लेट अस कंसीडर जॉइंट ई को ही कंसीडर करें। जब जॉइंट ई कंसीडर करेंगे तो क्या करें, पहले जॉइंट ई पे लगने वाले फोर्सेस देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जॉइंट ई पर। बहुत ही आसान है, उसी चित्र से हमको देख के लाना है। तो 1000 कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। 1000 कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो 1000 न्यूटन। देन आप देखिए कौन सा एफ सी, चूँकि हम ई पॉइंट पे ले रहे हैं, इसे डायरेक्शन कौन सा लेंगे, टुवर्ड्स ये। सो दिस इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज एफ सी ई। और देखिए कौन सा है ये वाला फोर्स, एफ डी ई। हम ई पे लगने वाले फोर्स ले रहे हैं, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस इज एफ डी ई, दिस इज एफ डी ई। और एंगल की बात करें, एंगल अब भी हमने निकाला, यहीं से देखिए ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 26.56 डिग्रीज। अब इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 अननोन हैं, तो आराम से निकल आएंगे। करना क्या है, समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई लगाना है। चलिए मैं भी लगाता हूँ समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। अब पहले क्या लगा दूँ, समेशन एफ वाई लगाना यहाँ फ़ायदेमंद होगा। क्यों, मैं आपको बार बार पहले ही बता चुका हूँ। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। क्या होगा, माइनस एफ डी ई साइन 26.56 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। सो एफ डी ई इज इक्वल टू एफ डी ई इज इक्वल टू एफ डी ई इज इक्वल टू, दिस इज, ये पक्की बात है माइनस में आएगा, क्योंकि 1000 उधर गया तो प्लस, और ये वाला माइनस उसको माइनस कर देगा, तो माइनस 1000 डिवाइडेड बाय साइन 26.56 डिग्रीज। दिस इज 2236.46। तो एफ डी ई की वैल्यू मिल गई मुझे, एफ डी ई मिल चुका। अब क्या करूं, अब समेशन एफ एक्स लगाया जाए। लेट अस अप्लाई समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसका कोई रोल नहीं, ये है माइनस एफ सी ई माइनस एफ डी ई, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, या पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस एफ डी ई कॉस 26.56 इक्वल टू 0। तो ये एफ सी ई उधर चला गया, तो एफ सी ई प्लस में हो गया, और ये माइनस, और वैल्यू इसकी माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप रफ में इसको सॉल्व करके देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एफ सी ई वुड बी, एफ सी ई ये प्लस में आएगी इस बार, और रहेगी 2236.46 cos 26.56. So it will be 2236.46 into cos 26.56. This is 2000. So FCE is plus 2000 न्यूटन। तो चलिए ये दोनों फोर्स आ गए। अब मैं आपको वहाँ पे चित्र में टिक करके दिखाता हूँ। आप एग्ज़ाम में मत करिएगा, मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ कौन कौन से दो फोर्स मिल गए। देखिए FCE मिल चुका
और FDE मिल चुका, और हमने अब किस जॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, E जॉइंट का इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए क्या कोई नया जॉइंट पैदा हो गया जहां हम अभी फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं। अभी C पे जाना ठीक है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि C पे कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4, एक मालूम पड़ा, अभी भी 3 बाकी हैं, कतरे से खाली नहीं है। D पॉइंट पे चलते हैं। D पॉइंट पे कितने फोर्स हैं, 1 2 3, एक मालूम पड़ गया, अभी 2 अननोन हैं, तो D पॉइंट। उसके भी पहले आप देखिए एक हल्का सा मैं आपको और ज्योमेट्री ज़रा सा बता देता हूँ, फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में D पॉइंट पे लेके चलूँगा। देखिए ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल ये वाला भी कितना होगा भैया, इसका ऑल्टरनेट एंगल है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 26.56 डिग्रीज। अब हम कौन सा जॉइंट कंसिडर करने वाले हैं अगले वीडियो में, डी जॉइंट कंसिडर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।